बच्चों, आज हम कक्षा 4 में पाठ 4 उलझन कविता को पढ़ेंगे। इस कविता के कवि श्री सुरेंद्र विक्रम जी हैं। उन्होंने एक बच्चे की उलझन को कविता के माध्यम से व्यक्त किया है कि बच्चे को किस प्रकार से बड़े होने पर उलझनों का सामना करना पड़ता है। तो चलें हम कविता को पढ़ते हैं। पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर, भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर, भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर, चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाची कहती अफसर, दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर, दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर, बाबा कहते फौज में जाकर जग में नाम कमाओ, दादी कहती घर में रहकर ही उद्योग लगाओ, दादी कहती घर में रहकर ही उद्योग लगाओ, सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना नाता, लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझ ना पाता, लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझ ना पाता, लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझ ना पाता। बच्चों, मैं अब इसका आपको भावार्थ समझाती हूँ। जब आप पढ़ते लिखते हो तो आपके मन में कोई ना कोई अभिलाषा होती है कि जब हम बड़े होंगे तो हम कुछ ना कुछ बनेंगे, लेकिन आपके मम्मी पापा या घर के जितने भी सदस्य हैं उनके मन में भी आपके लिए कोई ना कोई सपना होता है। कोई सोचता है हमारा बच्चा बड़ा होकर के डॉक्टर बने, कोई सोचता है कंप्यूटर सीखे, इस प्रकार वो भी कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। तो कवि ने इसमें बच्चे की उलझन को ही व्यक्त किया था। इस कविता में मैंने आपको बताया था। तो बच्चा पापा से पूछता है कि पापा बड़े होकर मुझको क्या बनना चाहिए। तो पापा उससे कहते हैं कि बेटा मैं तो चाहता हूँ कि तुम बड़े होकर डॉक्टर बनो। माँ कहती है कि बेटा मैं तो चाहती हूँ कि तुम इंजीनियर बनो। अब वो भैया के पास जाता है कि भैया भैया मुझे बड़े होकर के क्या बनना चाहिए। तो भैया कहता है कि छोटे भैया ये तो विज्ञान का युग है, मैं तो चाहता हूँ कि तुम कंप्यूटर ही सीख लो। इस प्रकार फिर वो किसके पास जाता है? चाचा के पास कि चाचा जी मुझे बड़े होकर के क्या बनना चाहिए। तो चाचा कहते हैं कि बेटा मैं तो चाहता हूँ कि तुम बड़े विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनो। और चाची कहती है मैं तो चाहती हूँ कि किसी कार्यालय में तुम अफसर बन जाओ। दीदी कहती है कि भैया आगे चलकर तुम क्या करो कि किसी बड़े शहर के कलेक्टर बन जाओ, मैं तो यही चाहती हूँ। बच्चा बाबा के पास जाता है कि मुझे क्या बनना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि बेटा मैं तो चाहता हूँ कि तुम कहाँ जाओ, फौज में जाओ और देश की सेवा करके इस संसार में अपना नाम कमाओ। दादी कहती है कि मैं तो चाहती हूँ कि तुम घर में रहकर कोई उद्योग चलाओ जिससे कि रोजगार को बढ़ावा मिले। अब बच्चा कहता है कि सबकी अपनी अपनी अभिलाषा है, सब कुछ ना कुछ चाहते हैं मेरे बारे में कि मैं ये बनूं या मैं वो बनूं, और सबसे मेरा अपना अलग अलग नाता भी है, लेकिन इतने में से कोई भी मेरे मन की उलझन को समझ ही नहीं पा रहा है कि आखिर में क्या बनना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से इसका ये अर्थ था।